लोग मस्जिद से ताल्लुक रखता है और लोग उसका एहतराम किया करता है। और अगर जो आदमी मस्जिद को आता जाता है, मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों तुम उससे बेईमान न कहा करो, याद तुम उससे डाकू न कहा करो, और उसे तुम चोर न कहा करो, तुम उसे बदमाश न कहा करो, बल्कि तुम उसे ईमानदार होने की गवाही दिया करो। कौन कह रहा है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरी उम्मतियों, जो आदमी मस्जिद को आता जाता है, लिहाजा उसको तुम बुरे अल्फाज से मत पुकारा करो, उसको ईमानदार होने की गवाही दो। ये मस्जिद की निस्बत का जलसा है, ये मस्जिद के निस्बत का जलसा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। कुरान करीम ऐलान करता, इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसऔ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मेरा बंदा जब आजान कही जाए, मस्जिद के तरफ दौड़ पड़ो, चल पड़ो, तेज चल पड़ो। फसौ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा मुअज्जिन अल्लाहु अकबर का लिया कि अल्लाह बड़ा है, तेरी तिजारत बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है, तेरी दुकान बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है, तेरी खेती बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है, तेरी बीवी बच्चे बड़े नहीं, अल्लाह बड़ा है, तेरी कोई और चीजें बड़ी नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फसौ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। परवरदिगार फरमाता है कि ये तेरे लिए बेहतर है, ये तेरे लिए अच्छा है और तेरे लिए मुनासिब है, तेरे लिए कामयाबी की दलील है और तेरे लिए मुराद पाने की दलील है, ये तेरे लिए बुलंदी में चढ़ने की दलील है। तू फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो, जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। कौन बुलाता है? ये मस्जिद की तरफ बुलाया जाता है। अल्लाह कहता है कि अगर तुम कामयाब की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुमको मस्जिद को आबाद करना। कितने लोग आबाद करेगा? वो लोग हाथ उठाए देखे, कितने लोग आबाद करें। अल्लाह हम सबको मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। कसम हो जाए कि जब मस्जिद खाली होती है, मस्जिद भरती नहीं है, उसका पेट नहीं भरता और ये मस्जिद बद्दुआ करती कि अल्लाह जैसे ये मुझे तन्हाई छोड़ दिया है, अल्लाह तू इसे भी तन्हाई के अंदर छोड़ दे। या अल्लाह ये मुझे आबाद नहीं किया, या अल्लाह तू भी इसको आबाद न कर। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता, अगर मुमान का गलत हो जाएगा, लिहाजा कोई और बंदा का, लिहाजा ये बात शक व शुबे के अंदर हो जाएगी। मगर कुरान ऐलान करता है, वो मन आरज़न ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मेरा बंदा आप मस्तियों में जिंदगी गुजारने वाला, हवाओं में जिंदगी गुजारने वाला, महलों में जिंदगी गुजारने वाला, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाला, कुरान कहता है, कुरान ऐलान करता है कि तुम मस्जिद को छोड़कर बड़े आदमी बनना चाहते हो, लिहाजा नहीं बन सकते। तुम मस्जिद को आबाद न करके तुम अपने घर को आबाद करना चाहते हो, नहीं कर सकते। कुरान ऐलान
के मस्जिद न जाए, जो शख्स मस्जिद में अजान की आवाज सुनकर के मस्जिद को आबाद न करे, कुरान कहता है मैं दुनिया के अंदर वो आदमी लाख रुपया कमाएगा, करोड़ रुपया कमाएगा, अरब रुपया कमाएगा, हजारों रुपया कमाएगा, मगर वो सवेरे से शाम तक कमाएगा, फिर भी शाम को परेशान रहेगा। मैं उसके रिस्क के अंदर तंगी डाल दूंगा, मैं परेशानी के अंदर मुब्तला कर दूंगा, लिहाजा वो हर वक्त परेशान होगा, ज़हनी एतबार से परेशान होगा, वो बीमारी की वजह से परेशान होगा, और वो किसी फसाद की वजह से परेशान होगा, या खाने की वजह से परेशान होगा, या बीवी बाल बच्चे की वजह से परेशान होगा। जो इंसान नमाज पढ़ेगा, रब्बे कायनात कहता है ओ मेरे बंदे, ओ मेरे बंदे, जब तू वजू बनाकर मस्जिद में आता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरी उम्मतियों, जो ही तू मस्जिद में दाखिल हो, ये जगह ऐसी जगह है जहाँ की मुराद पूरी की जाती है, ये जगह ऐसी जगह है जो इंसान दुआएं करता है, रब्बे कायनात उसकी दुआ कबूल करता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ही तुम मस्जिद में दाखिल हो, तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा फ़्ताली अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह मेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। ये इंसान किससे मांग रहा है? अल्लाह से। ये इंसान किससे फरियाद करता है? जिसके कब्जे कुदरत में सारी चीजें हैं। ये इंसान किससे फरियाद करता है? जो आसमान का मालिक है। ये इंसान किससे फरियाद करता है? जो अल्लाह जमीन का मालिक है। ये इंसान किससे फरियाद करता है? जो तमाम चरिंदे परिंदे का मालिक है। ये इंसान किससे फरियाद करता है? जो शिफा देने का मालिक है। ये इंसान किससे फरियाद करता है? जो इंसान ये इंसान किससे फरियाद करता है? जो अल्लाह, जो जात शिफा का मालिक, जो जात तमाम चीजों का मालिक, वो अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कुरान कहता है, कुरान खोलते जाओ, देखो रब्बे कायनात अपने बंदे को किस अंदाज से समझाता है कि मेरा बंदा तू कहां पे जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, तू मेरे दर में आ जा और तू पढ़ ले, और तू ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिक, या अल्लाह मेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। मैं परेशान हाल हूं, मैं बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा हूँ, या अल्लाह तू ही परेशानी को दूर करने वाला है और तू ही सारी चीजों का मालिक है। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि आसमान की कुंजी मेरे हाथ में, जमीन की कुंजियां मेरे हाथ में, सारी की सारी कुंजियां मेरे हाथ में। और मेरे बंदे मेरे दर में आ जा। जब इंसान अल्लाह के घर में आ जाता है, मस्जिद में आ जाता है, अल्लाह के महबूब जगह में आ जाता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब जगह मस्जिद है। क्या है? मस्जिद। सबसे महबूब जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है, जिस बुरी जगह के अंदर आज इंसान हजारों की तादाद में मस्त है, मगन है, खूब मस्त और मगन है कि हाँ हम बाजार में कोई पराठा खा रहा है, कोई हलवा खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, लगता है कि जिंदगी में वो चाय कभी देखा ही नहीं। ये सिंघानी जलसे में ही सिर्फ चाय मिली।
जो कि इंसान का रोजमर्रे का मामूल है। सवेरे उठेगा वही चाय की दुकान, शाम को वही चाय की दुकान, दोपहर को वही चाय की दुकान, हर वक्त चाय की दुकान, चाय की दुकान। अब जब जलसे में आया, जलसा सजाया गया, तो फिर वही चाय की दुकान, वही पान की दुकान, और वही लेफ्ट राइट, और कभी इधर झांक के देख रहा है, कभी उधर झांक के देख रहा है। ऐसे वक्त के अंदर भी इंसान समझेगा नहीं, और ऐसे वक्त के अंदर इंसान इबरत हासिल नहीं करेगा तो कब करेगा, समझ में नहीं आ रहा। लोग बोलता है कि मौलवी साहब सब के जो है ना जबान में तासीर ही नहीं है। तासीर क्या होगी? अरे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, कटोरा को आप सीधा रखिएगा तो बूंद बूंद अगर पानी बरसेगा तो फिर भी 2-4-5 घंटे में मुखिया जी वो भर ही जाएगा। भरेगा कि नहीं भरेगा? और अगर कटोरा को उलट देगा, पलटा देगा, और मूसलाधार बारिश बरसे एक दिन एक रात, तो उस कटोरे में कितना पानी अटकेगा? कितना पानी आएगा? वही 1 गिलास। एक भी चुरुक पानी नहीं आएगा, एक कतरा भी पानी नहीं आएगा। अब कहे कि नहीं ये बारिश की गलती है कि इसको भरा नहीं। अबे बेवकूफ, कहीं के ये बारिश की गलती है कि ये कटोरा रखने वाले की गलती है कि ये कटोरा उल्टा रखा तो ये बारिश के पानी से कैसे भरेगा? अगर ये सीधा रखता, चाहे वो कतरे कतरे की फुहारा टाइप का भी बरसता, फिर भी 2-4 घंटे के अंदर वो कटोरे भर ही जाते। मगर अफसोस मुसलमानों, ये जलसा लगाने के बावजूद भी, उलमा के बल बुलाने के बावजूद भी, ये जलसा सजाने के बावजूद भी लोग चौराहे के अंदर, दुकान और मकान के अंदर, कसम खुदा की रब्बे कायनात के नजदीक ये जमीन भी गवाही देगी, बाजार की भी जमीन गवाही देगी। कुरान कहता यौमैदिन तुहद्दिसु अखबारहा, यौमैदिन तुहद्दिसु अखबारहा। और मेरा बंदा, जिस जगह में, जिस खित्ते में, जिस जमीन में तुम जान से भी अमल करोगे, नेक अमाल करोगे, नेकी का बदला मिलेगा, और अगर बुरे करोगे बुराई का बदला मिलेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। परवरदिगार फरमाता, राई के दाने के बराबर भी अगर तुम ईमान बचा कर लेके जाओगे, अगर अमल करके जाओगे, उसका भी बदला मिलेगा। और लोग, जो आदमी चौराहे के अंदर, जो आदमी बाजार के अंदर, कसम खुदा की ये जमीन तेरे लिए खिलाफ गवाह बन के तैयार होगी। बाजार में जाकर आंख का ज़िना करता है, हाथ का ज़िना करता है, पैर का ज़िना करता, दिलो दिमाग का ज़िना करता है, लिहाजा वो मस्त है और ये सोच रहा है कि मेरा दिल खुश हो रहा है, मेरी आंख खुश हो रही है, और मेरे हाथ मजा ले रहा है, मेरे पैर मजा ले रहा है। नहीं नहीं, कसम खुदा की जब तेरी मौत आएगी, जब तेरी मौत आएगी, लिहाजा ये ज़बान बंद कर दी जाएगी, ये हाथ गवाही देगा, ये पैर गवाही देंगे, और ये सारा का सारा जिस्म गवाही देगा। पता चलेगा कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कुरान कहता है, कुरान आप खोलिए और देखिए और पढ़िए, तब पता चलेगा कि अल्लाह मुझे किस अंदाज में समझा रहा है। इसलिए लोगों, ये कुरान अरबी जबान है और ये अरब मुल्क में नाजिल हुई।
और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान भी अरबी, सहाबा की जबान भी अरबी। और जब इंसान मर जाएगा, लिहाजा कब्र में जाएगा, उसकी जबान भी अरबी होगी, मैदान महशर में भी जबान सबकी अरबी होगी, लिहाजा जन्नत में भी सारे लोगों की जबान अरबी होगी, लिहाजा सारी चीजें अरबी, मेरे सवालों जवाब भी अरबी, और दुनिया के अंदर भी कुरान पढ़ा जाए अरबी, लिहाजा ये जन्नत के अंदर भी जबान अरबी, मैदान महशर के अंदर भी जबान अरबी, और ये कब्र में भी जबान अरबी। मगर हम कितना बड़ा बेवकूफ है कि आज दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते इंग्लिश पढ़ करके, हिंदी पढ़ करके, और ये सोचते कि इंग्लिश पढ़ेंगे, इतने 1000 रुपये खर्च करेंगे, मुझे कामयाबी मिलेगी। नहीं नहीं, सारी चीजें अरबी ही अरबी, मगर हम मुसलमान अरबी पढ़ना नहीं जानते, हम मुसलमान अरबी पढ़ना नहीं जानते। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वो नमाज के लिए खड़े होते और हाथ दबाते, और इमाम साहब जब किरात करते, जब जन्नत और जहन्नम का तज़किरा होता, और जब जहन्नम का तज़किरा होता, जब कब्र का तज़किरा होता, हशर का तज़किरा होता, लिहाजा सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में रोने लगे, क्योंकि अरबी पढ़ने वाले। और आज हम डॉग डॉग मैंने कुत्ता से टिकैट कर मैंने बिल्ली, वही कुत्ता बिल्ली पढ़ करके मस्त है, और ये फक्र के साथ कहता है कि मेरा बेटा कुत्ता बिल्ली पढ़ता है, चूहा पढ़ता है, मस्त है। हजारों रुपये उसमें खर्च करेगा, लाखों रुपये लगाएगा, कहेगा एडमिशन फीस कितना है, कहा कि 2 लाख, ठीक है दे देंगे। और अगर किसी मौलवी साहब से पूछेगा कि भाई आपके यहाँ फीस कितना है, कहा कि नहीं 500 है या फिर 50 रुपया, मौलवी साहब बहुत कड़ा है हो भाई, 20 रुपया नाम लिखाई लीजिए, 200 रुपया नाम लिखाई लीजिए। और अगर कुत्ता बिल्ली पढ़ाया जाए तो 2 लाख भी ठीक है, चलेगा, 5 लाख भी चलेगा, 1 करोड़ भी चलेगा, कोई हर्ज की बात नहीं। और जहां कामयाबी की बात है, जहां कामरानी की बात है, तो वहां 500 1000 रुपए तो मर मिटनी नानी याद आ जाती। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान ऐलान करता है यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। और लोगों, क़यामत के दिन तेरी ज़बान बंद कर दी जाएगी, ये मुंह में ताले लगा दिए जाएंगे, हाथ गवाही देगा, ये पैर गवाही देंगे, सारा का सारा जिस्म गवाही देगा। ये आदमी रात में क्या किया, ये बाजार में जाकर क्या किया, जलसे में जाकर क्या किया, और ये पुरानक महफिल में जाकर क्या किया, ऐसी मजलिस सजी हुई थी, याद बाजार में जाकर क्या नटंगी किया, क्या बदनगाही किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और मेरे बंदे सारे के सारे लोगों के वीडियोस बन रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कैमरा हर जगह कैमरे लगे हुए, और सारी चीजें दिखाई पड़ रही है, और सारी चीजें कैद की जाती है कि ये तो तेरे कैद किए हुए सारी चीजें बतला दिया जाएगा कि आखिर तुमने क्या किया, किस तरह किया, कौन से काम किए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इसीलिए फरमाया कि अगर तुमको कोई चीज गवाह बनानी है तो तुम मस्जिद को बनाओ और अपने सजदागाह को बनाओ। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम मस्जिद में भी जाते हो, लिहाजा एक जगह तुम फर्ज पढ़ते हो, दूसरी जगह तुम सुन्नत पढ़ो, तुम तीसरी जगह नवाफिल पढ़ो, ताकि वो जगह भी तेरे लिए गवाह बने, लिहाजा ये जगह भी तेरे लिए गवाह बने, ये जगह भी तेरे लिए गवाह बनकर तैयार हो जाए। मस्जिद में आओ, ये मस्जिद तेरे लिए गवाह बनेगी, और ये मस्जिद ये दुआ करेगी हर वक्त, या अल्लाह ये आदमी मुझे आबाद किया, या अल्लाह तू भी इसे आबाद कर दे, या अल्लाह
ये आदमी मुझे मेरे पेट को भरा है, या अल्लाह तू इसके खानदान के पेट को भर दे। कसम खुदा की जब मस्जिद दुआ करती है कि वो तो अल्लाह का घर है और वो पाक जगह है, बेहतर जगह है। इसलिए मैंने पहले कहा मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह पाक और पवित्र हुआ करता और वो जगह एहतराम वाले हुआ करते हैं। उस जगह में आप घर बना सकते हैं और उस जगह न बैतुल खला बना।